कोई एक सुंदर से फोटो के बीच माँ भी हंस रही है और बेटा भी हंस रहा है। तो माँ ने बच्चे की तरफ देखा और कहा कि देखो कितना सुंदर फोटो तुम्हारा। अब बच्चा कहता है माँ से, माँ ये बता कि मेरी मुस्कुराहट ज्यादा अच्छी है या तेरी अच्छी है? तो माँ क्या कहती है, मुस्कुराहट तेरी अच्छी है बेटा। क्यों? कि तेरी मुस्कुराहट से ही तो मेरी मुस्कुराहट आती है। तू मुस्कुराता है तो मैं मुस्कुराती हूँ। अगर तेरी मुस्कुराहट ना होती तो फिर मेरी अच्छी मुस्कुराहट कैसे बनती? क्योंकि मेरी जिंदगी का हिस्सा तू है, मेरे प्राण तुझ में अटके हुए हैं। सिर्फ माँ सोचेगी कि मेरा बच्चा मुस्कुराए तो वो मुस्कुराहट मुझ तक लौटती है। इसलिए मैंने पीछे एक बार कहा था प्रवचन माला में कि एक माँ बाप ही हैं सजाने में संवारने में लगे रहते हैं आपको। दुनिया तो आपको सजा देने में लगी रहती है। कोई भी आपके लिए कभी भी ये नहीं कोशिश करेंगे कि तुम अच्छे लगो, तुम खुश रहो। तो इसलिए 100 वर्षों तक ये ध्यान रखना, जीवन जीना जी भर के मुस्कुराते हुए आनंद के साथ। और अपने घर में कैसे रहना है ये भी वेदों के मंत्रों में है। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। सहृदय बनो। सहृदय बनने का मतलब है समान हृदय वाले। तुम्हारे हृदय की भावनाएं दूसरों के हृदय की भावनाएं मेल खाएं, दूसरों के हृदय की भावनाओं को आप समझने वाले बन जाओ। क्योंकि पूरा झगड़ा ही दुनिया में इसी बात का तो है कि अगर हमारे घर के अंदर समस्या है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गलत फहमी के कारण है। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि गलत फहमी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाप्त कर लेना। गलत फहमी को नफरत में बदलने से पहले नष्ट कर देना अच्छा है, नहीं तो वही गलत फहमी रिश्तों को खा जाती है। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। अर्थ सुन लीजिए, अथर्ववेद का मंत्र है, तुम्हारे हृदय और मन समान हो, परस्पर शत्रु भाव से रहित रहो, अन्यो अन्यम अभिहर्यत, एक दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करो, वत्सम जातम इवाग्न्या, जैसे तुरंत उत्पन्न हुए बछड़े के साथ गौ प्यार करती है। जो रोज घास खिला रहा है ना, जिसको कभी गौ परेशान नहीं करती, वो भी अगर उसका बछड़ा उत्पन्न हुआ हो तुरंत का और वो भी पास में जाए तो उसको जो है हाथ नहीं लगाने देती, सींग मारती है, पीछे हट, मेरा बेटा है यहाँ। और उसको चाट चाट के पहले तो खड़ा करती है, मजबूत करती है। और वन में देखने में आया कि शेर भी हमला करे तो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो गौ, इतनी सीधी सादी गौ, उस अत्याचार करने वाले शेर से भी भिड़ने के लिए चली जाएगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। और वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए कि ये जितना प्यार करती है गौ, इससे तो ज्यादा प्यार बंदरिया करती है अपने बच्चे को। उसका बच्चा मर जाए बंदरिया का तो 7 दिन तक छाती से लटका करके घूमती है। तो उन्होंने प्रयोग ये किया कि एक बंदरिया और उसके बच्चे को पिंजरे में रख करके और नीचे रेत पर जहाँ बैठाया तो उस रेत को नीचे से गर्म करना शुरू किया, क्योंकि एक स्टील की प्लेट के ऊपर रेत और उसके ऊपर वो पिंजरा। अब रेत जैसे जैसे गर्म होने लगा तो ये उछलती रही, बच्चे को भी बचाती रही, लेकिन जब ज़्यादा तेज हो गया तो बच्चे को नीचे रख दिया, उसके ऊपर खड़ी हो गई, अपनी जान प्यारी। तो यही तो जानवरपना है दुनिया में। तब तक तो हम किसी का भला करेंगे जब तक हमारे ऊपर आंच नहीं आए, लेकिन भला तो तब है जब अपनी जान देने को तैयार हों और दूसरों को जान देकर चले जाएं। वहाँ पता लगता है कि यहाँ हम ऊंचे हो गए।
कि प्यार तो इसका नाम है कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन तुम जरूर रहो। मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे प्यार वालों की जिंदगी कीमती है। तो वेदों का ये भी संदेश है कि तुम्हारा घर प्यार से भरपूर रहे। और इस तरह से कि जिस तरह से गऊ अपने तुरंत उत्पन्न हुए बछड़े के साथ प्यार करती है, ऐसा प्यार तुम्हारे अंदर एक दूसरे के प्रति हो, क्योंकि तुम्हारा घर प्रेम का मंदिर है। और ये प्रेम का मंदिर आपने अगर बना लिया, धन से इसे भरने से पहले प्रेम से जरूर भरना। मैं इसलिए एक बात कहा करता हूँ, जब कहीं गृह प्रवेश होता है तो मैं उन लोगों को बताता हूँ, एक नया मकान तो बन गया है, लेकिन इस नए मकान के अंदर नई भावनाओं के साथ, इस नए भवन में नई भावनाओं के साथ अगर आपको रहना आ गया तो ये प्रेम मंदिर बन जाएगा, नहीं तो ये कंक्रीट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। और विवाह भी होता है ना, तो बेटे के लिए बहू लेकर आए हैं, और बहू के लिए तो कहेंगे तू ढल जा हमारे घर के हिसाब से, लेकिन ये कोशिश नहीं करते कि अगर एक अच्छा वातावरण हम चाहते हैं तो सबको ही थोड़ा थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि नए घर से आई हुई बहू हमारे कुल के महान संस्कारों के साथ यह इस तरह से तालमेल बैठाए कि आने वाले समय में हमारा घर एक नए ढंग से बढ़ता हुआ नजर आए। जो हमारे अंदर घर में कुछ कमियां हैं, वो कमियां अब आगे नहीं आनी चाहिए। परिवर्तन के लिए जब सब तैयार होते हैं, बस वहीं जीवन में सुख आता है। थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन आपने देखा होगा जिनसे हमें बहुत प्यार होता है उनके लिए हम बदलते भी हैं। अगर अपनों से आप बहुत प्यार करते हैं तो फिर बदलोगे आप, और अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो आप किसी के लिए नहीं बदलोगे। फिर तो मेरी मर्जी मेरी मर्जी बहुत बोलते हैं लोग। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे वो ना करूं, मेरी मर्जी। यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ना जाऊं, मेरी मर्जी। कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मेरी मर्जी। अब ये गाना नहीं है, ये तो लोगों की जिंदगी में जुड़ा हुआ है। कोई रोको नहीं, टोको नहीं, बोलो नहीं, मेरी मर्जी। मैं चाहे चौराहे पर खाट बिछा के बैठूं, मेरी मर्जी। अपनी शादी में खुद भी ना जाऊं, मेरी मर्जी। अब कितनी मर्जी आपकी चलेगी, ये तुम्हारी मन मर्जी। यही तो तुम्हारे लिए जीवन में सबसे बड़ी दुखदाई बनी हुई है। और वो माँ बाप जो प्यार को ठीक से समझते नहीं, वो ऐसी जिद को पालते हैं, बच्चों के आगे बोल नहीं पाते। बच्चा गुस्सा करेगा, मूड खराब कर लेगा, कमरा बंद करके बैठ जाएगा, तो इसलिए अब उसको टोकना नहीं है। आजकल के बच्चे बर्दाश्त करते नहीं है, कोई भी बात होगी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप ऐसी जिद को पालकर उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि पूरी जिंदगी उसके खुद के लिए भी दुखदाई और दूसरों के लिए भी दुखदाई। इसलिए माँ का प्यार केवल उतना ही नहीं होता कि बच्चे को सजा संवार कर, दुलार कर मिठाई खाने को दे। उसका प्यार वहाँ सबसे ज़्यादा होता है जब वो जबरदस्ती पकड़कर डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने जाती है। भले ही चीखे चिल्लाए कितना भी, उसे पता है कि आने वाले समय में मेरा बच्चा अगर सुरक्षित रहेगा तो इसी आधार पर रहेगा। तो प्यार केवल एक ही नहीं होता। जब वो मिठाई खिलाती है तब भी प्यार है, और जब कड़वी दवा पिलाती है तब भी प्यार है। और जो वो मांगता है वो नहीं देती, बल्कि वो खिलाती है जो उसके लिए ठीक है, तो उसका प्यार दिखाई देता है। और इसी को जोड़कर आप भगवान के साथ देखिए कि वो जानता है कि कब उसने कड़वी दवाई पिलानी है और कब इंजेक्शन लगवाना है। हम अपनी मर्जी चलाएंगे क्या? सब जगह हमारी मर्जी चलने लग गई तो हम तो अपना नरक बना लेंगे। इसलिए मैंने एक प्रार्थना सुनी है जिसमें कहा कि भगवान तू वो नहीं देना जो मैं मांगता हूं, तू वो देना जो तुझे ठीक लगे।
क्योंकि मेरा मांगना मूर्खता से भरा हुआ है, मेरी बुद्धि भी तो छोटी सी बुद्धि है, और तू सब कुछ सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, मेरा हित किस में है, इसलिए वही देना जो मेरे लिए उचित हो, मेरी मांग पर मत चले जाना। मेरे मांगने पर अगर जाएगा तो मैं अपने लिए कुछ बुरा ही मांग बैठूंगा। इमर्सन ने भी एक जगह लिखा कि मैंने बहुत प्रार्थनाएं लोगों की सुनी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग भगवान से भगवान का कानून बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो अपना कानून मेरे हिसाब से चला, मैंने तो गलती से बीज बो दिया है बबूल का, उगने मत देना, और अगर उग भी जाए तो आम का बना देना, और अगर हो सके तो आम ही लगा देना, और हो सके तो टोकरा मेरे घर भिजवा देना। मतलब गलती मैं करूं और भगवान को कहें कि आप जो है अपने नियम बदल दो। गुनाह करता जाता है और गुनाह के फल से बचना चाहता है, अच्छाई करता नहीं और अच्छाई का फल पाना चाहता है। यही तो जीवन की सबसे बड़ी दुखदाई स्थिति है। इसलिए वेदों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जायसवंत चित्तिनो माँ वियोष्टम सम्राधयंत सदुराश्चरंत। बड़े बनो, विवेकी बनो, माँ वियोष्टम, और कभी अलग ना हो, बिछड़ो नहीं। लाओ बड़प्पन जीवन में, बर्दाश्त करना सीखो, इसी से निभेंगे रिश्ते। जितना ज़्यादा एक दूसरे को बर्दाश्त कर लोगे उतना ही रिश्ता निभेगा, और जहाँ बर्दाश्त करना मुश्किल होता है बस वहीं रिश्ता टूटा। क्योंकि सब में सब कुछ होगा ऐसा तो नहीं है, कुछ न कुछ कमियां तुम में भी है, कुछ कमियां दूसरे में भी है। एक दूसरे को निभा लिया जाए। एक महात्मा जी सुनाया करते थे एक कहानी, जिसका सार ये है कि वो एक बहू जो उसकी सास परेशान करती थी, तो उसको ये कहा कि बेटे कागज पर लिख कर देता हूँ, बस यही रट लेना। तो उसने वही लाइनें बोलनी शुरू कर दीजिए, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, आपकी घर की बहू हूँ, निभा लो। और आपकी अच्छाई सीखने में, आपके कुल की मर्यादा सीखने में समय लगेगा। आप लोगों के घर के वातावरण को देखते देखते मैं भी सीख लूंगी। और ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा कोई बोले तो अपना चुप रहना। अब जब वो ये कहते थे आपके घर का वातावरण देखकर मैं भी सीख लूंगी, तो सब सावधान कि आपके घर का वातावरण अगर आप ही नहीं सुधारोगे तो मैं क्या सीखूंगी आपके भाषण से। जीवन यही है, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, वातावरण बनाएं। जायसवंत चित्तिनो माँ वियोष्टम, कहते हैं बड़े बनो, विवेकी बनो, माँ वियोष्टम, एक दूसरे से अलग मत हो। सम्राधयंत सदुराश्चरंत, एक केंद्र मानकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए मिलकर चलो। अन्यो अन्यस्मयी वल्गु वदंत, एक दूसरे के लिए प्यारे और आदरणीय वचनों को बोलते हुए। सदृचीनान वह समनस्कृणोमि, तुम्हारी गति उद्देश्य के लिए हो, तुम एक मत होकर सही मार्ग पर चलते चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए आशीष देता हूँ। ये भगवान का आदेश है। कितने सारे प्यारे मंत्र हैं। अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो एते संभ्रात्रो वा वृद्धु सौभगाय, तुम में न कोई ज्येष्ठ है, बड़ा है। अज्येष्ठासो अकनिष्ठास, न कोई तुम में छोटा है। बड़े छोटे के भेद हटाओ। एते संभ्रातरो, तुम सब भाई भाई हो। ये किनके लिए कहा गया है? पूरे समाज के लिए, कि बड़े छोटे का भेद हटाइए, सब भाई भाई हो। तुम सब मिलकर क्या करो? वावृधु सौभगाय,
मिलो और अपने सौभाग्य को बढ़ाओ। किसी कंपनी में जहां प्रेम पनपता है और एकता टिकती है, उस कंपनी का सौभाग्य बढ़ता है। और जहां कोई बीच में नेताजी आ जाए, कहते हैं ना, जिस घर में सारे नेताजी बन जाए ना, अपनी मनमानी करने वाले, सर्वे यत्र विनेतारः, सारे नेता बन जाए, सर्वे मानम इच्छन्ति, और सबको अपना अपना सम्मान प्यारा हो, अपनी चलानी चाहते हो ना सब लोग, बस वो कुल एक नहीं रहेगा, टूटेगा जरूर। क्योंकि वहां घर का मान नहीं बढ़ा रहे हैं लोग, अपना मान बढ़ाने में लगे हुए हैं। जो अपना मान बढ़ाने में लगे हुए हैं वो एक नहीं रह सकते, जो एक दूसरे का मान बढ़ाएंगे वो हमेशा एक रहेंगे। कितने प्यारे संदेश हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपने मंत्रों को पढ़िए आप, और अपने मंत्रों को पढ़ें, उनका संदेश लें। अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, ये भी तो मंत्र है ना। पिता के व्रत के अनुकूल पुत्र चले, मात्रा भवतु सम्मना, माता के मन और उसके भावना के अनुरूप बेटा भी चले और उसे अपना बनाए रखे, माँ के हृदय को पीड़ा न होने दे। मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमती, और तुम्हारे घर में जाया मतलब पत्नी, पत्ते पति के लिए, जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वत्तु शांतिवाम, वाणी जब भी अपने पति के साथ बोले तो मधुर बोले, लेकिन शांति देने वाली वाणी बोले। कि ये व्यवहार अपने घर का बनाओ। मतलब घर में कहा कि एक तो माता पिता के भावों को समझे, अनुव्रत पितु पुत्रो, पिता के अनुव्रत हो, उनके आदर्श का पालन करता हुआ उसे बढ़ाए बेटा, लेकिन मां की भावनाओं का जरूर सम्मान करे। और दोनों पति पत्नी में क्या होना चाहिए? मधुर बोलें लेकिन शांति देने वाला। कभी कभी मधुर बोला जाता है लेकिन वो भड़काने वाला होता है, ऐसा मीठा मीठा बोल के भड़काते हैं। बहुत पहले मैं एक उदाहरण दिया करता था, वो याद आ रहा आज मुझे, और उसे याद कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि उससे जो है ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि वाणी मीठी भी हो और अगर शांति देने वाली नहीं हो तो फिर वो आग लगाने का काम करती है। जैसे वो भुट्टा बोने वाला बैठता है ना सड़क के किनारे, भुट्टा आप लोग समझते हैं ना, मक्का का जो भुट्टा होता है, तो सड़क के किनारे जब भूनने के लिए बैठे होते हैं ना, तो कभी कभी देखने में आता है कोई महिला लेकर बैठी होती है और वो जो है कोयले जला रखे उसने, उसके ऊपर भुट्टा रखा हुआ, तो उसके बाद में फिर वो पंखा लेके उसके ऊपर हवा करती है। तो हवा किस लिए करती है? आग भड़के। तो कभी कभी घरों में भी लोगों के होता है कि पत्नी जो भोजन कराने बैठी है, गरम गरम रोटियां भी सेक रही है, हाथ में पंखा भी ले रखा, हवा कर रही है ऐसे ऐसे, और मीठे मीठे बोल के देवर के खिलाफ भड़का भी रही है, उसके ऊपर से फिर पंखा करती है ऐसे ऐसे। तो उस पंखे का मतलब क्या होता है कि ठंडा हो जाए इनका दिमाग? नहीं, कोयले और भड़कें, आग और जले। और इतना मीठा बोलती है, धीरे से बात करेगी, ऊपर से पंखा करेगी, तो उसका मतलब होता है कि अभी सुलग जाए पूरे कोयले, तन बदन में आग लग जाए। का ऐसा बोलना जो है वो किसी के भी घर को एक नहीं रहने देगा, क्योंकि दीवारें पहले लोगों के मन में खींचती हैं, उसके बाद घरों के अंदर दीवारें खींचा करती हैं। अगर घरों की दीवारें तोड़ना चाहते हो तो कहते हैं पहले मन की दीवारें तोड़ो। तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मैं इन सब मंत्रों के साथ आप सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर मंत्रों में ये भी कहा गया है कि मनुष्य, तुझे आगे ले जाने वाला और तेरा कल्याण करने वाला तेरा परमात्मा ही है, इसलिए तो उसकी भक्ति कर,
उसी से तेरा कल्याण होगा। ये बार बार अनेक अनेक मंत्रों में आपको पढ़ने को मिलता है। इसलिए अपनी भक्ति, अपने नियम जरूर अपनाइए। और मेरे सामने बहुत सारे मंत्र हैं यहाँ। माँ श्रेदत सौमिन दक्षतामय आतुजे राय कृणुध्वम, कि हे सौम्य, भगवान कह रहे हैं, माँ श्रेदत, हिंसा के मार्ग पर मत चल। माँ श्रेदत सौमिन, दक्षतामय, आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर दक्षता पैदा करो। आ तुझे राय कृणुध्वम, तुम्हारी आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए मैं आशीष देता हूँ। बड़े सारे आशीर्वाद के मंत्र भी हैं, प्रार्थना के मंत्र हैं। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि सभी वेदों की तरफ लौटें, वेदों को पढ़ें। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूँ। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।